पिक्चर 17 सपना और किस। आदित्य का कमरा। करीब रात के 2 बजे आदित्य की नींद आरोही की वजह से खुलती है। आदित्य ने देखा रात के 2 बज रहे थे। अवनी पसीने से भीगी हुई थी, हाथ पैर चला रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का दर्द उभर कर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो रोते हुए ही बोलती है। अवनी नींद में ही बोल रही थी, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो, प्लीज उन्हें मत मारो, मेरी सारी जायदाद ले लो, बस मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार दो पर उन्हें छोड़ दो। वो ये सब इतना दर्द से बोल रही थी कि आदित्य को उसकी हालत और दर्द भरी ये सारी बातें सुनकर रूह तक कांप जाती है। उसकी आंखों में भी नम हो जाती है। आखिर उसकी बीवी नींद में भी उसे और उसके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी, खुद की जान के बदले उनकी जान बचा रही थी, नींद में भी डर रही थी। आदित्य को ये सब देख ऐसा लगत है जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकल ली हो। वो जल्दी होश में आकर अवनी को उठाने की कोशिश करता है। आदित्य फिक्र भरी आवाज में, अभी उठो, जागो, देखो कोई नहीं है यहाँ। अवनी को आदित्य अपनी बाहों में लेता है, उसका सर प्यार से सहलाता है, शांत करने की कोशिश करते हुए प्यार से बोलता है, बेबी उठ जाओ, आप, मैं और हमारा बच्चा तीनों ठीक है, जल्दी उठो चलो। आदित्य की मीठी आवाज सुन अवनी शांत होती है और आंखें खोलती है। उसकी आंखें सीधी आदित्य की आंखों से मिलती है। उसकी आंखों में दर्द, तड़प, फिक्र, प्यार, गुस्सा सब दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की नमी अवनी से छिपी नहीं थी। अवनी तुरंत उसे गले लग लेती है, धीरे धीरे उसके गले लगकर सिसकने लगती है। उसके पिछले जन्म की यादों, उनकी मौत का सीन देखकर वो अंदर तक कांप गई थी। आदित्य भी उसे गले लगाकर प्यार से बोलता है, आदित्य शांत बच्चे, देखो ये कोड नहीं है, हम तीनों सेफ हैं, रोना नहीं बिल्कुल भी। अवनी रोते हुए उसकी तरफ देखती है और रूंथेगले से बोलती है, अवनी आदि, वो लोग हमारे बेबी को आपको मार रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उन लोगों ने बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी और कमजोर हो जाती है। आदित्य से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसे गले लगाए हुए ही उसकी पीठ सहलाता और दूसरे हाथ से पानी का ग्लास टेबल से लेकर उसे पिलाने लगता है। अवनी वो पानी पीती है और थोड़ा शांत होती है, फिर बोलती है, अवनी आदि, आपको पता है वो लोग आपको और हमारे छोटे बेबी को मार रहे थे। हमारा बच्चा खुद दर्द में था, फिर भी चिल्ला रहा था, मेरे मम्मा डेडा को छोड़ दो, उन्हें मत मारो, मम्मा को दर्द हो रहा है, छोड़ो उन्हें। उन बेरहम लोगों ने हमारे बच्चे को मारा, फिर गोली चला दी उसके और आपके ऊपर। मैं बेबस होकर देखती रही, मैं कुछ नहीं कर पाई। ये बोलते हुए फिर से उसकी आंख भर आई थी और आवाज धीमी हो गई थी। वही आदित्य उसकी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि अवनी का दर्द बाहर आ जाए, वो मन हल्का जाए। 6 आदित्य के दिल में अवनी का हर शब्द किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। वो अवनी हर एक शब्द में दर्द, तड़प, ममता, प्यार, कई इमोशन फील कर सकता था। पर वो डेविल से कम नहीं था। वो आदित्य कपूर था, जो सिर्फ परिवार के लिए प्यारा था, दुनिया के डेविल ही था। वो अवनी को काफी चुप कराने की कोशिश करता है, पर अवनी शांत नहीं हो रही थी। ये देख आदित्य एकदम से उसकी गर्दन पकड़ ऊपर करता है। उसके सॉफ्ट चेरी जैसे गुलाबी होठों पर अपने होठ रखकर प्यार से सॉफ्टली किस करने लगता है। उसके इस सडन मूव से अवनी शॉक हो जाती है। उसे आदित्य का यूं किस करना अच्छा लग रहा था। अवनी भी आदित्य की किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। अवनी के हाथ कब आदित्य के बालों में चले जाते हैं, उसे ही पता नहीं चलता। आदित्य अवनी की सॉफ्ट उंगली अपनी सिर पर और उसका रिस्पॉन्स देख बहुत खुश होता है। उसके दिल में सुकून पहुंच जाया है। वो अवनी के मुंह में अपनी टंग डालने की कोशिश करता है, पर अवनी मुंह नहीं खोलती। बेचारी को ये पता ही नहीं था कि आदित्य क्या करना चाहता है। अवनी के मुंह न खोलने की वजह से आदित्य चीर जाता है। वो अवनी के होठों पर बाइट करत है, जिससे अवनी की आह निकल जाती है। उसकी आह के साथ मुंह खुलते ही उसका फायदा उठाकर आदित्य उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके मुंह के कोने कोने का स्वाद लेने लगता है। उसे एक मीठा एहसास हो रहा था। वही हाल अवनी का भी था। आदित्य की किस अब वाइल्ड हो गई थी। पर्दे से उसका हाथ अवनी के पेट पे गया। उसे तुरंत याद आ गया कि अवनी प्रेग्नेंट है। वो फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए वो फिर से सॉफ्टली उसे चूमने लगा। वो किस के जरिए अपना प्यार जता रहा था। अवनी को ये बताना चाहता था कि वो यहाँ है, किसी को कुछ नहीं होने देगा। 10 मिनट किस करने के बाद आदित्य को जब लगता है कि अवनी को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तब आदित्य उससे धीरे से अलग होता है, पर अवनी से दूर नहीं जाता। अवनी लंबी लंबी सांस ले रही थी। आदित्य उसे ही देख रहा था।
आदित्य प्यार से उसकी पीठ सहलाता है। अवनी के जोर से सांस लेने की वजह से उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। बार बार आदित्य की चेस्ट से उसका सीना टकर रहा था। आदित्य का ध्यान उसके सीने पे चला जाता है। अवनी इस वक्त बहुत ज्यादा सेडेटिव लग रही थी। अवनी शांत होकर आदित्य को देखती है। उसकी नजरों का पीछा करके शर्मा जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। आदित्य को उसका ये फेस देखकर बहुत मजा आ रहा था। अवनी और ज्यादा आदित्य की नजरों की तपिश सह नहीं पाती और अपना चेहरा आदित्य की चेस्ट में छुपा लेती है। उसकी ऐसी क्यूट सी हरकत और शर्माना देख आदित्य को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए ही कहता है, आदित्य क्या हुआ बीवी, इतना शर्मा क्यों रही हो? आई एम योर हस्बैंड। मैं उस रात तुम्हारी पूरी बॉडी देख भी चुका हूँ और फिल भी कर चुका हूँ। डोंट बी शाई वाइफी। आदित्य की बेशर्मी भरी बातें सुन अवनी तो सदमे में चली जाती है। वो आदित्य के चेस्ट पर हल्का मारते हुए बोली, अवनी आदि आप इतने बेशर्म कब से हो गए? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? ये कहकर फिर से अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लेती है। उसकी इतनी प्यारी हरकतों को देख आदित्य का मन कर रहा था कि उसे बाहों में भरकर खून सारा प्यार करे, पर वो ये नहीं कर सकता था। अवनी की गर्म सारे अपने सीने पर महसूस करके आदित्य का कंट्रोल लूज होने लगता है। तभी अवनी को कुछ फील होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदित्य अपने आप को कंट्रोल करने में लग जाता है। उसे पता था इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। उसे किससे ही काम चलाना होगा। अवनी आदित्य की गोद में ही बैठी थी। वो आदित्य की बॉडी की गर्मी को महसूस कर सकती थी, पर आदित्य की बाह से नहीं हिली। वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती थी जिससे आदित्य की डिजायर और बढ़ जाए। आदित्य जैसे तैसे खुद को शब कर अपनी बीवी को देखता है, जो वैसे ही मूर्ति बनकर बैठी हुई थी। वो समझ जाता है कि अवनी ने उसकी हिट फिल कली है। वो अवनी की तरफ देखकर कहता है, आदित्य चलो अब सो जाओ, 3 बजने को आए हैं। अवनी इसकी बात सुन समझ जाती है कि आदित्य उसे इनकमिटेव नहीं करना चाहता है। फिर भी अवनी को उसके लिए बुरा लग रहा था। अवनी अपना चेहरा बाहर निकलती है और आदित्य की तरफ देखते हुए बोलती है, अवनी आदि आई एम सॉरी, जुड़ा माफ कर दीजिए। मैं आपकी जरूरत इस वक्त पूरी नहीं कर सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं आपको कभी नहीं रोकती और नहीं आपको अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। आदित्य उसकी बात सुन बहुत खुश होता है। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी पत्नी उसकी जरूरत को समझती है, पर वो प्रेग्नेंट है। उसकी वजह खुद आदित्य ही था। वो अपनी बीवी को ऐसे उदास नहीं देख सकता था, वो भी उसके लिए ही उदास थी। आदित्य मुस्कुराते हुए अवनी के बालों को सहलाकर बोलता है, आदित्य बच्चा, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा दुनिया में आ रहा है। बच्चा आ जाएगा, आप फिर से फिट हो जाएगी, तब मैं वो सब करूँगा। आप खुश रहो बस। अवनी खुश होकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, यू आर बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, आई लव यू आदि। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, लव यू टू डार्लिंग। अब सो जाओ, चलो लेट हो जाएगा उठने में। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना। आप खुद सी ओहो एम कोई नहीं कि कितना सोच रहे हो। आदित्य उसे घूरकर देखता है, पर अवनी के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो वैसे ही बेफिक्र होकर बोलती है, अवनी घुरिए मत ऐसे। हाँ मानती हूँ दुनिया आपसे डरती है, आपकी नज़र सबको कांपने पे मजबूर कर देती है, पर वो मैं नहीं हूँ, समझे आप। मैं नहीं डरती आपसे, ऐसे आंखें मत दिखाए। होंगे आप बाहर एशिया के द ग्रेट बीस्ट नेस्ट टाइकून आदित्य कपूर, पर घर पर सिर्फ मेरे पति है। आदित्य उसकी बात सुनता है तो उसकी बोलती ही बंद ही हो जाती है। जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, उसकी बीवी के सामने उसकी खुद की बोलेगी बंद हो जाती है। गहरी सांस लेकर आदित्य बोला, जी मिसेस अवनी आदित्य कपूर, आप अपने पति को ये बताने का कष्ट करेगी कि आपको क्या करना है? अवनी शर्मिंदा होते हुए धीरे से बोली, आदि वो। आदित्य जब अवनी को ऐसी शर्मिंदा होते और हिचकिचाते हुए देखता है तो वो बोलता है, आदित्य जो बोलन है बोल सकती हो बीवी, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अवनी उसकी तरफ देखकर बोली, आदि वो मुझे थोड़ी भूख लगी थी। उसकी बात सुन आदित्य मुस्कुराने लगता है। आदित्य इतनी सी बात थी, उसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? आप प्रेग्नेंट है, वैसे भी आपको भूख ज्यादा लगेगी, ये नॉर्मल है। चलो, अवनी कहा। आदित्य किचन में ये बोलते हुए अवनी का हाथ पकड़ किचन में ले जाता है। वहां पर उसे एक स्टूल लाकर बिठा देता है और सैंडविच बनाने लगता है। ये देख अवनी शौक हो जाती है। अवनी एक्साइटेड होते, आदि आपने खाना बनाना कब सीखा? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं एब्रॉड गया था तब सीखा।
अवनी और ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ, मतलब मुझे मेरे हब्बी के हाथ का यम्मी यम्मी खाने को मिलेगा। उसकी बच्चों जैसी व्यूट हरकतें देखकर आदि के दिल को सुकून मिलता है। अवनी आदित्य को जाकर पीछे से हग कर लेती है। आदित्य एक पल रुकता है, फिर सैंडविच बनाने लगता है। अवनी, आदि आप सिर्फ मेरे और बेबी के लिए कुकिंग करोगे और किसी के लिए नहीं, समझे? आदित्य स्माइल के साथ बोला, जो हुक्म बीवी साहिबा। अवनी खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। दोनों सैंडविच एंजॉय करके वापस आकर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। 18 एक और साजिश। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य और अवनी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। आदित्य अवनी को देख रहा था। अवनी अपनी तिरछी नजरों से रिया की भेजी हुई मेड को घूर रही थी। अवनी ना ही ब्रेकफास्ट कर रही थी, ना ही आदित्य को करने दे रही थी। वो जोर से चिल्लाकर उस मेड को जिसे रिया ने भेजा था, कमला, उसे बुलाती है। उसके चिल्लाने से सारा स्टाफ वहीं जमा हो जाता है। अवनी सभी की तरफ देखती है, फिर ब्रेकफास्ट की प्लेट में से एक निवाला लेकर कमला के मुंह में जबरदस्ती डालने की कोशिश करती है। कमला घबरा जाती है, पर वो निवाला नहीं खाती, वो अवनी को धक्का दे देती है। आदित्य उसे संभाल लेता है और चिल्लाता है, आदित्य, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को धक्का देने की? दो उसे या बच्चे को कुछ हो जाता तो। आदित्य का गुस्सा साक्षात महादेव जैसा था। उसे देख वो डर जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई थी। वो लड़खड़ाते हुए बोलती है, सर, वो मैडम जबरदस्ती। वो इतना ही बोली थी कि अवनी आगे आकर उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि कलमा के होठ के किनारे से खून निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गालों पर उंगलियों के निशान छाप चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर तक तो उसको अपना गाल फिल ही नहीं हो रहा था। वही अवनी की ये गुस्सा देखकर सारे सर्वेंट डर गए थे। उन्होंने अवनी का ये महाकाली वाला रूप पहली बार देखा था। अवनी सच में इस वक्त महाकाली का रूप लग रही थी। आदित्य को अपनी बीवी का ये रूप देख उस पर प्यार आ रहा था। फिर वो मन ही मन बोला, आदि, संभाल के कभी कोई गलती मत करना कि तेरी बीवी का ये रूप तुझे तेरे लिए भी देखना पड़े। आदित्य कपूर भी थोड़े सहम गए कि उनकी बीवी का ये रूप उनके लिए बाहर न आते। अचनीरे कलर की साड़ी पहनी थी। उसके हाथ पे लाल चुड़िया थी। बालों की खोलकर उसकी सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाई हुई थी। सिर के बीची बीच सिंदूराल मनमंडलमत्रा कैरों में पायल और बिछया, माथे पे तिलक के साथ बिंदी। एक हाथ में रक्षासूत्र, माथे पे गुस्सा, बिल्कुल देवी का रप ल रही थी। देवी जब असुरों का संहार करने निकलती है तब उनके पास जो तेज होता था वही अवनी के पास दिखाई दे रहा था। वो मेड डर से कांप रही थी। अवनी चिल्लाते हुए बोलती है, अवनी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मेरे खाने में केमिकल मिलाने की। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में मेरी जासूसी करोगी? मुझे खाने में केमिकल दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या? अवनी के चिल्लाने से सभी सर्वेंट होश में आते हैं और डे से उसकी बात सुनते हैं दंग रह जाते हैं। उनकी यंग मैडम के खाने में केमिकल? इतनी नफरत कौन करता है उनकी मैडम से? यही सवाल सबके दिलो दिमाग में था। कमला जब अवनी की बात सुनती है तो डेसे तेसे खड़ी होकर वो हक जाते हुए बोलती है, मैडम, मैंने कुछ नहीं। वो इतना ही बोली थी कि उसे एक और थप्पड़ गाल ले पड़ा। ये थप्पड़ अवनी ने नहीं, आदित्य ने मारा था। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि इस औरत ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। अवनी गुस्से से तेज आवाज में बोली, गाइस। वही कमला बोलना चाह रही थी पर डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अवनी की गुस्से भरी आवाज सुन गार्ड्स भागे भागे अंदर आते हैं। यस यंग मैडम बोल सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। अवनी गाइड्स की तरफ देखकर बोलती है, अवनी, अगर कोई आपकी यंग मैडम को और लिटिल यंग मास्टर को मारने की कोशिश करे तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? वही अवनी की ये बात सुन गार्ड्स गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं, उसे हम जीते जी नर्क के दर्शन करवा देंगे। वो मौत की भीख मांगेगा पर उसे मौत नहीं मिलेगी। अवनी उसके जवाब से संतुष्ट थी। अवनी कमला की तरफ इशारा करके बोली, अवनी, उस औरत ने मेरे खाने उद्धरण चिन्ह केमिकल मिलाया जिससे आप सबक लिटिल यंग मार्टर की जान को खतरा था और उसके साथ मेरी जान को भी। अगर मैं बच भी जाती तो फिर मां नहीं बन पाती। ऐसा केमिकल इसने मुझे खिजाने की कोशिश की। अवनी की बात सुन सभी सर्वेंट को गार्ड्स की फौज नफरत भरी नजरों से कमला को देखने लगती है। सभी का आदित्य बहुत ध्यान रखता था। परिवार की तरह ही वो भी आदित्य और उनके परिवार के लिए जान देने को हाजिर रहते हैं। सारे सर्वेंट के साथ अवनी का बर्ताव हमेशा अच्छा था। वो कभी घमंड नहीं दिखाती थी, प्यार से रहती थी। सभी गार्ड्स और सर्वेंट उसे अपनी बहन मानते थे। वो सब गुस्से से फटे जा रहे थे।
उनकी मैडम प्रेग्नेंट थी इसलिए शांत थे। सबसे ज्यादा गुस्से में आदित्य दिख रहा था। वो अवनी के लिए शांत था। सभी की गुस्से और नफरत भरी नजर अपने ऊपर महसूस कर कमला सहम जाती है। उसे अपनी मौत दिख रही थी। तभी सबके कानों में अवनी की आवाज सुनाई देती है। अवनी नफरत भरी और तेज आवाज में बोली, अवनी, इस औरत को जेल में ले जाओ और याद रहे इसे सजा मैं खुद दूंगी। मेरे अलावा इसे कोई हाथ नहीं लगाए। इस सजा खुद अवनी आदित्य कपूर देगी। अवनी की बात सुन सबकी बहुत बड़ा शोक लगत है। सबसे ज्यादा हैरान आदित्य था और खुश भी। सभी सर्वेंट और गार्ड्स अपनी मैडम का गुस्सा देख रहे थे। आज उन्हें अपनी एंजल जैसी मैडम में अपने डेविल बॉस की छवि दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त साक्षात महाकाली का रूप लग रही थी। कमला ने जैसे ये सुना वो रोते हुए अवनी के पैर पकड़ रोते हुए बोली, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे ये करने के लिए कहा गया था। सभी गार्ड्स देखते हैं कि उस औरत ने उनकी मैडम के नाजीदिक जाने की गुस्ताखी की है। वो उसे घसीटकर अवनी से दूर करते हैं। अवनी डेविल स्माइल के साथ बोली, अवनी, तुमने क्या लगता है मुझे नहीं पता कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है? हाँ, मैं सब जानती हूँ। रिया ने तुम्हें भेजा है पहले दिन से मुझ पर नजर रखने के लिए कि के और आदि पास न आ जाए, हमारे बीच तुम नफरत भर सको। अवनी के मुंह से सच्चाई सुन कमला हड़बड़ा जाती है। वो तुरंत बोलती है, नहीं मैडम, उसमें रिया मैडम का कोई हाथ नहीं है। अवनी उसके पास जाकर उसके बालों को पृथ्वी में भर के तेज आवाज में बोली, अवनी, तुझे क्या लगता है तुम लोग मेरे और आदि के बीच नफरत ला सकते हो? मैं 2 महीने आदि से इसलिए दूर रही थी क्योंकि तुम यहाँ थी। ये मेरी मजबूरी थी। मुझे रिया का और उसकी का प्लान क्या है वो जानना था। तो क्या लगा रात में 1 बजे 3 बजे तू बाहर निकलेगी, रिया से केमिकल लेगी, हमें पता नहीं चलेगा। हमारे लोग 24 घंटे तुम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। ये बोल जोर का एक और थप्पड़ रसीद देती है। कमला रोते हुए, प्लीज माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज गलती हो गई। आदित्य चिल्लाकर बोला, गलती? हाँ, क्या गलती? अगर हम सच नहीं जानते तो आज मेरी बीवी और बच्चा दोनों को खो देता मैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अवनी, गार्ड्स को देखकर ले जाओ इसे जेल में। आज इसे नर्क के दर्शन खुद में कराऊंगी। अवनी का डेविल वाला अवतार देख गार्ड्स तुरंत यस यग मैडम बोल कमला को घसीटते हुए ले जाते हैं। उन्हें अवनी का ये रूप देखा नहीं जा रहा था। जाते हुए गार्ड्स इस बारे में बात कर रहे थे। एक गार्ड बोला, तुम सभी ने देखा आज मैडम का गुस्सा सर से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मुझे सर से ज्यादा डर मैडम से लगा। दूसरा गार्ड, बात तो सही कही तुमने, मैं भी डर गया। तीसरा गार्ड, गुस्सा तो होना ही था मैडम को। तुम खुद सोचो ना, उनका बच्चा जो दुनिया में आया नहीं है, जिस बच्चे के लिए मैडम न चाहते हुए सर से शादी के 2 महीने तक दूर रही। अगर कोई उसे छीने की कोशिश करे तो एक माँ यही करेगी। उसकी सहमति में दूसरा गार्ड बोला। दूसरा गार्ड, एक स्त्री अपने बच्चे के लिए माँ काली और दुर्गा भी बन सकती है, मैडम भी वही कर रही है। चौथा गार्ड, अरे जब अपने बच्चे और सुहाग की रक्षा के लिए मैडम प्रेगनेंसी में भी 2 महीने सर से दूर रही। मास्टर सामने थे पर उसे बात नहीं कर सकती थी। सोचो उनका दर्द कितना बड़ा होगा। पहला गार्ड, जब अपने ही दुश्मन बन बैठे हो तो यही होता है। मैडम उनके जाल में नहीं आए वरना क्या होता, ये सोच सब परेशान हो जाते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, गार्ड, अरे अभी सब ठीक है ना, मैडम ने ठीक कर दिया है तो वह गलत सोचना। तीसरा गार्ड, हाँ वो तो है, देखो ना मैडम कितनी अच्छी माँ है, उनके बच्चे के आने से पहले ही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना कुछ झेल रही है। ऐसे ही कपूर फैमिली में सभी गाइस यही बात कर रहे थे कि अवनी कितनी अच्छी माँ है। ये खबर ओल्ड कपूर मेंशन पहुंचते देर नहीं लगी। उन्हें अवनी के लिए जो साजिश रची थी वो देख और डर लग रहा था। उन्होंने जैसे ही अवनी की सारी बातें फुटेज द्वारा सुनी और देखी, उन तीनों का सर चकरा गया। नैना जी मुस्कुराते हुए फुटेज से ही अवनी की बलाइयां लेते हुए बोली, नैना जी, हाय मेरी बच्ची, एकदम माता महाकाली लग रही है, जो अपने बच्चे को दुश्मन से बचा रही है। दादाजी, बात तो सही कही आपने, अवनी का ये रूप हमने भी आज देखा। ऋषभ जी, जब बात अपने बच्चे पे आती है तब हर माँ अपने आप में महाकाली बन ही जाती है। ऐसे ही तीनों खुश भी थे और परेशान भी। कपूर मेशन में आदित्य अपने हाथों से अवनी को ब्रेकफास्ट करा रहा था। उसने दूसरा खाना बनवाया था पहले ही। अवनी खुशी खुशी खा रही थी। आदित्य, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी खुखार है कि वो हिल जाएंगी। अवनी सीरियस फेस के साथ बोली, अगर बात हमारे बच्चे की, आपकी या हमारी फैमिली की होंगी तो खूंखार जरूर बनूंगी। यहाँ मेरे बच्चे की बात थी, कैसे जाने देती, उस औरत को इतना टूशे करूंगी, वो मौत की भीख मांगेगी।
आदित्य परेशान होते हुए बोला, आप प्रेग्नेंट है, आप ऐसे काम क्यों नहीं कर सकती। अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वो उसे खिला रहा था। अवनी उसे घूरते हुए बोली, अवनी वयू, आदित्य बच्चे पे असर पड़ेगा, वो ये सब सीखेगा समझ। सवनीक में उसे सीखना चाहती है तो उसे भी पता चले कि फैमिली के लिए अगर हमें देवल भी बनना पड़े उसके पापा की तरह तो बन जाना चाहिए। आदित्य पर अवनीक शांत आदि, हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, मेरे बच्चे को मेरे गर्भ से ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसे आगे चलकर ऐसे ही परिवार की रक्षा करनी है। आदित्य समझ चुका था अवनी की बात, इसलिए वो अकबोल उसे खिलाकर खुद भी खाता है। फ्लैशबैक, अवनी आदित्य सैंडविच एंजॉय करके ऊपर जाने ही वाले थे कि आदि का फोन बजा। नंबर देख उसने तुरंत फोन उठा लिया। सामने से कुछ कहा गया जिससे उसके चेहरे पर दुनिया का गुस्सा देखा जा सकता था। अवनी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ। आदित्य, अभी चलो मेरे साथ, आवाज मत करना। जो अवनी को विल के गार्डन में लेकर जाता है। वहां अवनी रिया और कमला को अभी देख शौक हो जाती है। रिया कमला को एक पैकेट देकर बोली, ये लो और कल उस चुड़ैल अवनी के ब्रेकफास्ट में डाल देना, मलती नहीं होनी चाहिए। कमला, ये है वया। रिया डेविल्स माइक के साथ बोली, उस अवनी को अपने बच्चे से बहुत प्यार है ना, ये केमिकल उसके पेट में जाते ही उसका बच्चा मर जाएगा, और शायद वो भी। उसकी बात सुन कमला की आंखें बाहर आने को होती है। वो बोलती है, कमला आप सच में ये करेगी, मगर मेरा नाम आ गया तो। रिया गुस्से, जो बोला है वो करो, जाओ यहाँ से, इतना बोल निकल जाती है। कमला भी वहां से निकल जाती है। अवनी और आदित्य उन दोनों की बात सुन गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। आदित्य, इन लोगों का अब हद से ज्यादा हो रहा है। अवनी, था इन लोगों को मरने की बहुत जल्दी है, कल आप देखना मैं क्या करती हम। आदित्य, क्या करोगी। अवनी, कल पता चल जाएगा। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों कमरे के चले जाते हैं। पुलिस बैक एंड प्रेजेंट। अवनी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि नैना जी का फोन आता है। वो खुश हो जाती है, दे से फोन उठाता है, उसके ऊपर तीनों के तीनों सवालों की बारिश कर देते हैं। वो फोन स्पीकर पे रखकर आदित्य की तरफ देखती है, खिलाने का इशारा करती है। आदित्य वैसा ही करता है। सब जब चुप होते हैं, अवनी बोलती है, अवनी शांत हो जाओ सभी, हमने आगे का प्लान बना लिया है, मैं वहां आकर बताऊंगी, अभी मुझे भूख लगी है, बाय। इतना बोल फोन रख देती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा। नमस्कार।